हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई एम श्वेता, योर इंग्लिश टीचर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे we'll read poem number 3, Canvas of Soil, from the book Kaveri, which is new book of class 9. क्लास 9 की बुक, ये सभी को पता है क्लास 9 की बुक चेंज हो चुकी है। अर्लियर वी वुड रीड Beehive and Moments, but now there's only one book which is Kaveri, जिसकी थर्ड पोएम आज हम करने वाले हैं, जिसका नाम है Canvas of Soil. Before that, I'd like to tell you chapters poem from Kaveri चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जिसने नहीं देखे हैं, यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जरूर देखिए और अपनी बेटा एग्जाम हो गए हैं डजंट मीन यू आर फ्री, ठीक है। आगे की तैयारी आपको पहले से करनी है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए बी वेल प्रिपेयर्ड, ओके। तो चैप्टर्स रेगुलर अपलोड हो रहे हैं, आपका काम है उनको देखना, चैप्टर्स को लर्न करना, उनको समझना, ओके, और क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देना। फाइन, चलिए आज की पोएम शुरू करते हैं, कैनवस ऑफ सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, देयर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पर क्या है, एक पेंटिंग है और एक नेचर की पिक है, ठीक है। ये नेचर को दिखा रहा है और ये क्या है, ये एक पेंटिंग है। इन दोनों को कंपेयर किया गया है, ठीक है। कैसे, अब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। देखिए, पेंटिंग में भी डिफरेंट कलर्स हैं, इधर भी डिफरेंट कलर्स हैं। इसको किसी आर्टिस्ट ने बनाया है और इसको उस आर्टिस्ट ने बनाया है, द ग्रेट वन, ठीक है। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, हम अपने पोएम के थ्रू इसको पढ़ेंगे। फाइन, चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं अपनी। Palette of earth, rich and deep, where dreams of gardeners seep, brush strokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue. पैलेट ऑफ अर्थ, पैलेट क्या होता है बेटा, पैलेट होता है दैट प्लेट जहां पर आर्टिस्ट जो है अपने कलर को मिक्स करता है, ओके। आपने देखा होगा जब कोई भी आर्टिस्ट जब वो पेंटिंग बनाने जा रहा होता है कैनवस के ऊपर, तो एक some kind of plate he has in his hands or like kept there, जिसमें वो क्या करता है, कलर मिक्स करता है। so that is palette, okay। palette of earth, rich and deep, where dreams of gardeners see, palette of earth, तो यहाँ पे अर्थ को यानी कि सॉइल को, मिट्टी को पैलेट कहा गया है। रिच एंड डीप, रिच एंड डीप यानी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत रिच है, ओके। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सी, जहां पर गार्डनर्स के जो ड्रीम है, यानी कि कौन होते हैं गार्डनर्स, जो माली होते हैं, जो पौधे लगाते हैं, ठीक है, उनके जो ड्रीम है, उनके ड्रीम कैसे कि जब वो मिट्टी में किसी बीज को लगाते हैं, उसको उगाते हैं, तो वो एक तरह से अपना सपना वो वहां पर बो रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर जो माली है उनके सपनों को बोया जाता है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स यानी सीड्स को ब्रश स्ट्रोक बोला गया है। जैसे पेंटर एक ब्रश को ऐसे यूज करता है, ऐसे स्ट्रोक्स देता है ब्यूटीफुली, ऐसे ही क्या है, सीड्स प्लांट किए जाते हैं, किसके थ्रू, गार्डनर के थ्रू। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, वेट करते हैं। अब उन्होंने बीज जो है बो दिए हैं, अब वो वेट करें, किसका वेट कर रहे हैं, स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, वसंत का। क्या होगा, वसंत आएगा तो वो जो है पौधे उगेंगे और उससे क्या होगा, ब्यूटीफुल कलर्स आएंगे। फाइन, तो फर्स्ट पैरा इज palette of earth, rich and deep, where dreams of gardeners sleep. Brush strokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue. Means धरती को पैलेट मान करके, जो बहुत अपने आप में डीप है, बहुत रिच है, बहुत ब्यूटीफुल है, वहां पर गार्डनर्स के ड्रीम को बोया जाता है, ठीक है। वो ब्रश स्ट्रोक्स, जैसे ब्रश स्ट्रोक से वो अपनी ब्यूटी को, अपनी पेंटिंग को एक रूप देता है, ऐसे ही एक माली बीज को बो करके एक नए पौधे का वेट कर रहा होता है। अब किसका वेट है, स्प्रिंग का वेट है, जिससे क्या होगा, जैसे अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, जैसे वो पौधे उगेंगे तो एक कलरफुल, एक बहुत प्यारा सा हमें एक एनवायरनमेंट मिलेगा, ओके। फाइन, सो ब्लॉसम्स ब्लूम, अ पेंटेड साइट, डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट,
shades of green, red and blue, nature's artwork ever new. Blossoms bloom a painted sight. जब वो बन जाती है तो पेंटिंग जब बन जाती है तो उसमें बहुत सारे कलर्स हमें नजर आते हैं जो उसको बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं। ऐसे ही जब जो वो पौधे उसने बोए हैं जब वो ब्लूम करने लग जाते हैं, ऐसे ही बहुत प्यारा सा एक सीन क्रिएट होता है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, जो क्या कर रहे होते हैं, सुबह की रोशनी में डांस करते हुए नजर आते हैं। मतलब सुबह सुबह है, अभी सूरज निकल रहा है, हवा चल रही है जिसमें वो पौधे हिल रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो मॉर्निंग लाइट में डांस कर रहे हैं। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू। अब ग्रीन क्या है, ग्रीन लीफ हो सकते हैं, ठीक है, लीव्स आर देयर, रेड फ्लावर्स, ब्लू स्काई को बोला गया है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स हैं। नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, तो नेचर का जो आर्टवर्क होता है वो हमेशा नया होता है, हमेशा डिफरेंट होता है। हर जगह पर कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, कई तरह के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन हर जगह नेचर एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक अलग ही सीन बना देता है, ठीक है। तो नेचर का जो आर्ट वर्क है वो हमेशा नया है, कुछ ना कुछ नया लेके आता है, हर बार अलग होता है। फाइन। ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, in the hands of those who till gardens become paintings still. Each plot a canvas white. हर जगह, हर धरती का जो एक टुकड़ा है, हर टुकड़ा एक कैनवस है, ओके। एक कोई भी एक पार्ट है जो लैंड का, वो क्या है, वो एक कैनवस है। फाइन। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, जहां पे आर्ट और लाइफ साथ में होते हैं। आर्ट और लाइफ एक देखो, कैनवस पे एक आर्टिस्ट आर्ट बना रहा होता है और वो जो प्लॉट पे बन रहा होता है वो एक गार्डनर के थ्रू एक अलग ही आर्ट बन रही होती है जो एक नेचुरल आर्ट है। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, जो बन रहा है, जो दिख रहा है वो आर्ट है और जो उससे फील आ रही है दैट इज लाइफ, ओके। तो जहां पर आर्ट और लाइफ दोनों है, इन हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, किसके हाथों में, जो बनाते हैं, जो वो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, और वो जो गार्डन है वो एक प्यारी सी पेंटिंग बन जाता है। इन द हैंड्स ऑफ दोज, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, गार्डनर की बात हो रही है जो वहां पर मेहनत करता है, तो एक गार्डन एक प्यारी सी पेंटिंग बन के निकल आता है, नजर आता है हमें। फाइन। चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं। तो पैलेट ऑफ अर्थ को एक पैलेट मान करके जो बहुत रिच है, बहुत डीप है, जहां पर एक गार्डनर के ड्रीम्स को, अपने सपनों को जब वो बीज के रूप में बोता है और उनको प्लांट करता है और फिर वेट करता है उनके क्या होने का, कि उनमें से पौधे निकलेंगे, कलरफुल फ्लावर्स निकल के आएंगे। जैसे वो टाइम आता है तो एक पेंटिंग क्रिएट होती है, एक बहुत प्यारा सीन क्रिएट होता है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, सुबह की रोशनी में जब वो हिल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो डांस कर रहे हैं। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, अब अलग अलग कलर है वहां पर। ग्रीन है जो लीव्स का कलर होता है, रेड है जो फ्लावर्स का कलर होता है, ब्लू है जो स्काई का कलर होता है, वो सब मिलकर के एक बहुत प्यारा आर्ट वर्क बना रहे हैं जो हर बार एक नए लुक में होता है, हर बार बहुत प्यारी नई लुक में आता है। हर एक जमीन का टुकड़ा, हर एक पार्ट एक कैनवस है जहां पर आर्ट और लाइफ साथ में आ रहे होते हैं। और जो वहां पर मेहनत करते हैं, कौन, गार्डनर, जब वो अपने हाथों से वहां पर मेहनत करते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पर गार्डन जो है एक पेंटिंग बन जाता है। जैसे एक पेंटर कैनवस पे पेंटिंग बनाता है, ऐसे ही गार्डनर जो होता है वो भी जमीन पे एक गार्डन ब्यूटीफुल सा बना के वो अपनी एक नेचुरल पेंटिंग बनाता है। सो दिस वाज द पोएम कैनवस ऑफ सॉइल। आई होप सभी को क्लियर होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी लेकर आऊंगी आपके लिए नेक्स्ट पोएम। थैंक यू।